क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप? फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा है या फिर सुना है? रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता। ये असंभव लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे, लेकिन ये बात आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलेगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जो भी उनका मानना है वो शुरू से आखिरी तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जाने ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म और वो किस तरह देवता बनकर पूजा जाने लगा। देव पशाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नाम का एक स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले अमित कुमार जी ने बताई है। अमित जी बताते हैं कि एक चरवाही की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था, वो जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पानी पीती और उस आवाज को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाही की बेटी दिन बे दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है, वो इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज सुनाई दे तब वो कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कहा गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिक्कन आ पहुँची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वो अपने मायके मराड़ गई, जहाँ पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिक्कन पहुँच गए। यही सांप महानाग, अजयपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भ अवस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वो उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता है जब भी वो मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती है। हालांकि ये आवाजें कहां से आती है इसका आज तक पता नहीं चल सका है। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद जरूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट देव को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिक्कन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाक के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाक के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद मर जाती है। परंतु ग्वालियर के एक गांव में एक अनोखी सी सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नाग के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गांव वालों के साथ किया उसे जिसने भी सुना डर से कांप गया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, ये घटना है ग्वालियर गांव में रहने वाले 2 भाई सुरेश और राम की। सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनका खुद का ट्रक था। जब वो घर की तरफ ट्रक से वापस आ रहे थे तो रोड पर अचानक एक नाग आ गया। क्योंकि ट्रक स्पीड में था तो पता ही नहीं चला कि कब नाग गाड़ी के नीचे आ गया। नाग की वहीं मौके पर मौत हो गई।
कुछ देर बाद नाग के मृत शरीर के पास एक नागिन आई और काफी देर तक उसके शरीर के आसपास ही घूमती रही। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नाग को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मजे से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चले गए। परंतु आधी रात को एक नागिन खिड़की के रास्ते आई और सुरेश को डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नागिन खिड़की के रास्ते से ही बाहर निकल गई। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वो डर कर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला था और मुंह में से झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर के गया और पास ही के प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर ये बता दिया कि इसे एक नागिन ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नागिन ने बदले की आग में ये सब कुछ किया है। वो सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका ये लड़का सुरेश तो अब कब का शरीर को त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नाग की हत्या की है और उसकी नागिन आपके दोनों बेटों को मारना चाहती है और एक को मारने में वो सफल भी हो गई है। अब अगर आप अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नागिन आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छिपी है और मौके की तलाश में है और केवल महादेव ही अब आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुन राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वो शिव मंदिर पहुँचे। सपेरे ने राम से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार तुम्हें जप करना है और वो सपेरा खुद राम के माँ बाप के साथ शिव मंदिर में ही कहीं छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोर जोर से करने लगा। तभी ही शिव मंदिर पर वो नागिन राम को मारने आ गई। जैसे ही वो राम को डसने वाली थी तभी अचानक से बिजली कड़कती है और नागिन के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो भस्म हो जाती है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरा और राम के माँ बाप ये सब देख रहे थे। जब राम का 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरा हुआ तो उन्होंने उसे सारी घटना सुनाई तो वो हैरान रह गया। उस नागिन से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधान जरूर रहना चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।